आप अगर त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो त्रिभुज से भी बना सकते हैं, नहीं हो त्रिभुज बना सकते हैं तो बिना त्रिभुज से भी बन सकता है। हम बिना त्रिभुज से ही बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा लफड़ा वाला सवाल है नहीं, तो बिना त्रिभुज से कैसे होता है ये देखिए। सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी गिवन दैट दिया हुआ है, यहाँ पे है COSEC कौशिक थीटा बराबर 5/3। तो एक बात बताइए, अभी हम फॉर्मूला बताए ना, क्या बताए सर? कौशिक थीटा है, तो कौशिक थीटा के लिए हमने कहा है बबुआ कि देखो ऊपर कर देना है कर्ण और नीचे कर देना है आपको। तो बताइए बटा के ऊपर में जब कर्ण है तो कर्ण का मान कितना हो गया जी, और बटा के नीचे लंब है तो लंब का मान कितना हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण का मान 5 और लंब का मान क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दो। देखो जब लंब पता है कर्ण पता है तो आपको एक और फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, आधार बराबर रूट अंदर क्या बोलना है सर, लंब के स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पर कर्ण पहले लिखना है, यहाँ पर बोलना है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। तब बोलिए कर्ण का मान कितना है जी, 5 के स्क्वायर कर लेना है, और बताइए लंब का मान 3 है, 3 के स्क्वायर। क्या हम 5 गुने 5 लिखे विद्यार्थी, 3 गुने 3 लिखे, तो बताइए जरा 5×5 = 25 और 3 तिहाई क्या 25 और 9 घटाइएगा 16 होगा, 16 का मान 4 हो गया। ये जो हम निकाल रहे थे ये क्या निकल रहा है, तो कहेंगे सर आधार निकल रहा है। आगे जरा समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो प्यारे अभी हमारा हो गया LHS और हो गया हमारा RHS। हम क्या करते हैं, थोड़ा सवाल बड़ा है इसलिए LHS पार्ट को एक साथ, RHS को अलग से हम ये करेंगे। अब जब बड़ा सवाल रहे तो यहाँ लिख देना है LHS से हम बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बात पूछते हैं सब लोग बताइएगा, 1 पे 1 लिख दिए, ठीक है, स्क्वायर है सर क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको। tan थीटा का फॉर्मूला मालूम है क्या है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। एक बात बताइए tan थीटा के ना लिखे, लेकिन तो यहाँ तो tan स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर कर दिए, 1 प्लस प्लस फिर से लगा दीजिए यहाँ पर क्या, लंब बटा आधार लगा दीजिए। एक बात बताइए स्क्वायर है तो क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। आगे बढ़िए, 1 है 1 माइनस, बताइए लंब का मान अब इधर से बता दीजिए, लंब का मान कितना है बबुआ, 3 है, और आधार का मान हमने निकाला है 4, स्क्वायर है तो क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। बढ़िया से समझते चलिए, फिर से 1 प्लस लंब का मान 3 आधार का मान 4 के क्या कर दिया, स्क्वायर। अब बताओ बबुआ 1 है 1, क्या हम 3 के स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर 16 कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर देखिए 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 1 के नीचे 1 मान लिए और यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। तो 1 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 में 1 भागा देंगे 16 और यहाँ पर 16 से 16 कट के 9 हो गया। फिर से नीचे एलसीएम हो जाएंगे 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 16 से 16 कट गया, यहाँ पे 9, क्या ये कट जाएगा, बताइए 16 में से 9 घट गया 7 और 16 9 जोड़िएगा कितना, ये जो मान आ गया वो किस साइड का मान आ गया, LHS का मान आया है। अब RHS का पार्ट बच रहा है, यहाँ से हम चल देंगे RHS से। तो बताइए RHS में क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या दिया हुआ है। अब बताइए cos है तो क्या फॉर्मूला लिखिएगा, जल्दी से बता दीजिए, ये आपको याद हो जाना चाहिए सभी के। और साइन है, साइन की क्या कर दीजिएगा, लंब बटा क्या कर दीजिएगा, हमने अभी इसकी सूत्र बताया, बताओ cos थीटा के लिए तो हो गया, आधार का मान 4 होगा, कर्ण का मान 5 होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा
और यहाँ पर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पे 3/5 के स्क्वायर करिएगा और 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 3 तिहाई 9, 5 5 25, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9 घट के आ गया एकदम LHS बराबर, ये भी RHS आ गया। लास्ट में आपको लिखना है अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मान 7/25, राइट हैंड साइड का मान 7/25 आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बताओ समझ में आया सभी को? नोट कर लीजिए इसको।